थोड़ी आवाज बढ़ाओ कैसे हो। तो सभी लोग ईमानदारी से बोलेंगे, अरे सामरिया धोखेबाज लूट लई धोखे में, सामरिया धोखेबाज लूट लई धोखे में। सभी लोग ईमानदारी से तालियां बजाते हुए बोलेंगे, देखो दुनिया में सबके लिए कंजूसी करो, लेकिन जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें जीवन दिया, उसके लिए कंजूसी करना तो ये महापाप है, महापाप है। ए सामरिया धोखेबाज लूट लई धोखे में, सामरिया धोखेबाज लूट लई धोखे अरे सांस मेरी देख है सजोला मेरे देख है, सांस मेरी देख है सजोला मेरे देख है, मोए देख बोला धोखे में, सामरिया धोखेबाज लूट लई धोखे में। अरे जेठ मेरे देख है जिठानी मेरी देख है, जेठ मेरे देख है जिठानी मेरी देख है, और मोए देख है लाल लूट लई धोखे में, सामरिया धोखेबाज लूट लई धोखे में। एक बात बताएं, आप लोग सोच रहे हो ये सब ताली क्यों बजवाते हो। आपने आस्था चैनल देखना, रामदेव बाबा कहते हैं कि जो ताली बजाता है उससे कभी हार्ट अटैक नहीं होता है, पहली फायदा। दूसरी, जो ताली बजाने से सर के बाल कभी सफेद नहीं होते हैं, दूसरी फायदा। तीसरी फायदा, आंख की जो रोशनी कम हो जाती है, ताली बजाने से अपने नाखून घिसने से ये नजर बढ़ जाती है, कम नहीं होगी कभी, तीसरी फायदा। चौथी फायदा, जिनके दांत हिलने लगे, जड़ें कमजोर हो गई, ताली बजाने से वो भी टाइट हो जाएंगे। तो कितनी ताली बजाने से फायदा है, तो इन फायदों का लाभ उठाओ कम से कम, और भगवान के लिए नाम हो रहा है, ये तो फायदा है ही है। सामरिया धोखेबाज लूट लई धोखे में, सामरिया धोखेबाज लूट लई धोखे में।
सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अरे पहले 5 बालकों को जन्म दिया, पांचों ने वरदान मांग लिया। उसके बाद एक नहीं 10 पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन? अंगरा, पुलह, प्रस्तु, दक्ष, क्रतु, भृगुवत्री, मरीच और नारद। ये 10 के 10 ने वरदान मांग लिया। बोले मैं तो महात्मा बनना चाहता हूं। महात्मा बनोगे? बोले हाँ। महात्मा हो गए। अब क्या करें, इनसे तो सृष्टि का विस्तार हो नहीं सकता है। फिर उसके बाद क्या किया? दोनों भयों के बीच से क्रोध आया। रुद्र यानी शंकर जी प्रकट हुए। कहा सृष्टि का विस्तार करो। भोले बाबा ने बिच्छू, बरैया, जहरीले जीव जंतु पैदा करना शुरू कर दिए। भगवान बोले ठहर जाओ, मेरे भक्त कहाँ रहेंगे जब सब सांप, बिच्छू, बरैया पैदा हो जाएंगे। बोले तो फिर क्या किया जाए? दाई बाई भुजा से मनु शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा से मैथुन शक्ति होने के बाद देवु, कुति, आकुति, प्रसूति 3 कन्याएं पैदा हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बालक पैदा हुए। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत को तो नारद का उपदेश लग गया, जंगल में भजन करने के लिए चले गए। और उत्तानपाद महाराज अयोध्या के राजा बन गए। और जब अयोध्या के राजा बन गए तो उत्तानपाद का विवाह हुआ। बहुत सुंदर पत्नी आई, बहुत सुंदर। किसका नाम था? क्या? सुनीति। सु माने सुंदर, नीत माने विचार। ये फेस कट सुंदर की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ सुंदर बात किसकी है? भावना की बात है। क्यों? कुछ लोग हमने देखा है, अगर शकल ज्यादा सुंदर है तो अपने पे घमंड करते हैं। घमंड। लेकिन याद रखना, दुनिया में घमंड करने वालों, ये तुम्हारा घमंड किसी दिन चूर चूर तो होना ही होना है, तुम्हारा नहीं सबका। लेकिन कभी घमंड करने से पहले यह भी सोच लो, चाहे पैसा का घमंड हो, चाहे रूप का घमंड हो, चाहे अपने गुणों का घमंड हो, इस बात को सोच लेना। स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए, दाना बीन चबाने वाले उसी घाट पर आए। किस घाट पर? आने और जाने का दोनों का एक ही रास्ता है, चाहे वो करोड़पति हो और चाहे वो खाकपति हो। आने और जाने का एक रास्ता है। इन रास्ताओं को जीवन में जो भूल गया वही भटक गया, और जो इन रास्ताओं को जिसने याद रखा वो कभी भटकेगा नहीं। परीक्षित महाराज, समझ में आई रही बात? तो आने और जाने का एक ही रास्ता है। तो सुनीति, सु माने सुंदर, नीत माने विचार। अच्छा, लोग कहते हैं हम सुंदर, हमें घरवाली चाहिए। फौजी, तुमने तो देख रखी होगी घरवाली। अच्छा सही बताना, उसकी शकल सुंदर देखी कि गुण देखे? अच्छा भाई लोग सोचते हैं, माताएं भी सोचती हैं, भाई सोचते हैं हमें अच्छी लड़की मिले, और माताएं भी सोचती हैं, लड़की भी सोचती है मुझे दूल्हा मिले तो बहुत अच्छा मिले, बहुत अच्छा मिले। लेकिन आज एक सवाल मैं आप लोगों से उत्तर चाहता हूं, केवल मेरा प्रश्न रहेगा, उत्तर आपका। भैया पहले आप बताना, एक तुम्हारा विवाह होके आया, एक पत्नी तुम्हें मिली, कुरूप मिल गई, थोड़ी काली भी थी, लेकिन उसके गुण बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हारी बहुत सुबह शाम सेवा करती है, तुम्हारे बगैर पूछे घर से कदम नहीं उठाती है, और तुम्हें ऐसे पूछती है जैसे भगवान को लोगों ने पूछा। और एक पत्नी वो है, देखने में तो वही श्री देवी है। कैसी श्री देवी? बंबई वाली। और ना तुम्हें कबहू पूछ है, ना कबहू सेवा करे। तो जब बताओ श्री देवी ने की है कि वो काली वाली ठीक है? क्यों? काली वाली ठीक। तो समझ लेना माताओं, लोग कहते हैं कि हमें काली वाली चाहिए, हमें गुणवान चाहिए, हमें रूपवान नहीं चाहिए, जिसके गुण अच्छे हों। अच्छा माताओं, तुम एक बात बताना, एक आदमी बहुत काला है और बहुत तुम्हारी सेवा करता, बहुत तुम्हें मानता और तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से रखता, वो ज्यादा ठीक है कि एक बहुत देखने में अच्छा है जो तुमको कभी ना सम्मान ना कहीं ले जाता है, तुम्हें सदा दुखी रखता है? तो कौन अच्छा है, काला वाला क्या वो गोरा वाला? काला वाला ठीक है। तो समझ में तो ये सबके आ गई। क्यों? याद रखना, चाहे वो चोर हो, चाहे वो डकैत हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबके अंदर एक ईमान बैठा है। ईमान बैठा है ना। एक जगह हमने देखा, 2 चोर चोरी करके लाए, फौजी 2 चोर चोरी करके लाए, तो जिस समय माल बांट रहे थे तो क्या बोले? भैया देखो बड़ी मेहनत से पैदा हुआ है, ईमानदारी से बांटना। अब बताओ, करके चोरी लाए लेकिन ईमान इनके अंदर भी बैठा है, तो बात ईमान की फिर भी आ गई है। तो कहने का मतलब ईमान सबके अंदर बैठा है। इस ईमान से पूछिएगा कि दुनिया में क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या मैं करने के लिए जा रहा ये झूठ है या ये गलत है।
तो पत्नी आई जिसका नाम था सुनीति। काफी समय व्यतीत हो गया, महाराज के यहाँ किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, और जब किसी पुत्र ने महाराज के यहाँ जन्म नहीं लिया बड़ा उदास रहते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी राजसभा में पहुंचे तो मंत्री ने एक महाराज से प्रश्न कर दिया कि महाराज दुनिया में सुख कितने होते हैं, सुख। तो राजा उसी समय सुखों का ज्ञान कराने लगे कि दुनिया में 7 सुख होते। बोले कौन कौन से? बोले सुनो, अरे पहलो सुख